गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी मिड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। मिड हिस्ट्री के अंदर हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 डायनेस्टीज आई, 5 डायनेस्टीज, 5 वंश आए जिन्होंने एक के बाद एक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उनमें सबसे पहला वंश जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसका पहला राजा फर्स्ट किंग कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लास्ट किंग कौन था? कैकुबाद। ठीक है, तो एक एक करके हमने सारे राजाओं को पढ़ लिया था, सारे राजाओं के बारे में जान लिया था हमने गुलाम वंश के। तो गुलाम वंश हमने कल स्टडी कर लिया था। क्या हुआ था लास्ट में, जब कैकुबाद जो राजा आया था, गुलाम वंश का आखिरी राजा कैकुबाद, और इनका पुत्र था जिसका नाम था क्यूमस। कैकुबाद और क्यूमस की हत्या कर दी थी एक आदमी ने, उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? कैकुबाद और इनके पुत्र क्यूमस की हत्या कर दी और अपने आप किंग बन गया। अच्छा, कल मैंने लिखवा दिया था गयासुद्दीन फिरोज खिलजी, वो गयासुद्दीन नहीं था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, तो करेक्शन कर लेना। तो देखो यहां तक तो सीन क्लियर है ना, गुलाम वंश तक। गुलाम वंश हमने स्टडी किया। आखिरी राजा कैकुबाद, इनका पुत्र क्यूमस। कैकुबाद और क्यूमस की हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, कल गलती से लिखा गया था गयासुद्दीन फिरोज खिलजी, वो गयासुद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद और इनके पुत्र क्यूमस की हत्या कर दी और अपने आप राजा बन गया। तो ये खिलजी था, तो इसलिए इसने अपना जो वंश का नाम रखा वो खिलजी वंश रखा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। क्या हुआ? कैकुबाद और क्यूमस की हत्या कर दी गई, खिलजी वंश की स्थापना हो गई। यानी कि फर्स्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने इसकी स्थापना की तो यही फर्स्ट किंग था, पहला राजा था। ये 1290 से 1296 तक रहा। ठीक है, अब देखो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी। उसके बाद जब इल्तुतमिश आया था तो वो लाहौर से दिल्ली ले आया था और तब से दिल्ली चलती आ रही थी। तो इसने क्या किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कि दिल्ली के अंदर ही एक जगह है किलो खेड़ी, ठीक है, जहां ये गुलाम वंश वाले अपना राजपाट करते आ रहे थे, जिन महलों में जिसको ये कैपिटल बना रखा था इन्होंने, उसके थोड़ा हटके पास में एक जगह है किलो खेड़ी, दिल्ली के अंदर ही किलो खेड़ी जगह है। तो इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई? किलो खेड़ी में। किलो खेड़ी दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या हुई? किलो खेड़ी। अब खिलजी वंश के स्टार्टिंग में दिल्ली के अंदर किलो खेड़ी नामक जगह पर दिल्ली सल्तनत की राजधानी होगी। तो इसके ये हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कल धोखे से मैंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जगह गयासुद्दीन फिरोज खिलजी बोल दिया था। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने क्या किया? ये 1290 से 96 सिर्फ राजधानी किलो खेड़ी में बनाई थी। और इसके समय में क्या हुआ था? 4000 मंगोलियन थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। ठीक है, फिर इनकी डेथ होगी और इसके बाद अगला राजा आया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो कल मैंने यहां तक करवा दिया था, आज हम स्टडी करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, फर्स्ट किंग कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 96 तक। दूसरा राजा आया अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रहा 1296 से 1316 तक। देखो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद आया
अलाउद्दीन खिलजी, इसके ऊपर एक मूवी भी तो बनी है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, हिंदी मूवी। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी का एक दूसरा नाम था जिसको एक और नाम से जानते थे, वो क्या था? अली गुरशासक। अली गुरशासक। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशासक के नाम से भी जाना जाता है इतिहास के अंदर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम है अली गुरशासक। इसको एक उपाधि मिली हुई थी, इसको एक टाइटल मिला हुआ था। क्या था? हम पढ़ते आए हैं ना, टाइटल उपाधियां मिलती थी दिल्ली सल्तनत। तो क्या था देखो, सबसे पहले किसको मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या क्या? पील बख्श, लाख बख्श, हातिम टू और कुरान खवा, ये चार उपाधियां किसके पास थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। फिर इल्तुतमिश के पास कौन सी उपाधि थी? साम्राज्य का स्वामी। कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद हमने देखा था किसके पास थी? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के को क्या उपाधि मिली हुई थी? जिल ए इलाही। जिल ए इलाही मतलब भगवान की छाया। अब देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता था दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। क्या? दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। अलेक्जेंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल मिला हुआ था, एक उपाधि मिली हुई थी। क्या? दिल्ली सल्तनत का सिकंदर, अलेक्जेंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखो सिकंदर कौन था? सिकंदर एक ऐसा राजा था, मैसिडोनिया का रहने वाला था वो। हम हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में। वो मैसोडेनिया एक देश है, वहां का रहने वाला था और वो पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था और राजा बनना चाहता था पूरे संसार का। ठीक है, यानी कि वो अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा फैलाना चाहता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या था, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था, तो साउथ में, दक्षिण के अंदर देखो, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये पहले ये हिस्सा भी था, तो दिल्ली सल्तनत यहां थी इतने हिस्से में, तो ये साउथ के अंदर यहां दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य नहीं था। तो इसने अपने साम्राज्य को साउथ में बढ़ाने की कोशिश की थी, साउथ में राजाओं पर, दक्षिण में राजाओं पर आक्रमण किए थे। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किए थे। ठीक है, दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश चला गया पूरा, किसी ने साउथ में आक्रमण नहीं किया, दक्षिण भारत में किसी राजा के ऊपर आक्रमण नहीं किया, वो यहीं दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था उसी में शासन करते रहे। लेकिन जब फिर जलालुद्दीन खिलजी भी उसी में शासन करता रहा, उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा, दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करने लगा। तो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट किंग, द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु अटैक्ड इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी कारण इसको दिल्ली सल्तनत का सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये तो थे इसकी दो बातें। इसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स किए थे, कंस्ट्रक्शन के कार्य किए थे। वो कौन कौन से किए थे? इसने एक अलाई, दिल्ली के अंदर अलाई दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? अलाई दरवाजा। इसने अलाई दरवाजा बनवाया कहां? दिल्ली के अंदर। तो देखो कुतुब मीनार है दिल्ली में, किसने निर्माण कार्य शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में
कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, और जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, अंदर प्रवेश करने का। तो कुतुब मीनार का प्रवेश करने का प्रवेश द्वार उसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में है तो ये भी दिल्ली में ही है। तो अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो जिसको क्या, ये कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है ये अलाई दरवाजा, जो दिल्ली में है। ठीक है, और क्या बनवाया इसने इसके कंस्ट्रक्शन कार्यों में? एक तो अलाई दरवाजा, एक इसने बनवाया दिल्ली के अंदर अलाई किला, अलाई किला। ठीक है, ये भी दिल्ली में है, दोनों दिल्ली में है। और इसका जो तीसरा कंस्ट्रक्शन का कार्य था वो था हजार सुतून, हजार सुतून, ये भी दिल्ली के अंदर है। हजार सुतून एक महल का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है हजार सुतून, जिसके अंदर 1000 पिलर थे। ठीक है, तो इसके ये 3 कंस्ट्रक्शन के कार्य थे। अलाई दरवाजा, ये तीनों के तीनों दिल्ली में है। अलाई दरवाजा क्या है? कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है। अलाई किला, ये भी दिल्ली के अंदर है। हजार सुतून, ये एक बिल्डिंग का नाम है हजार सुतून, ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, अलाई किला और हजार सुतून। हजार सुतून का मतलब होता है 1000 पिलर वाली एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये 3 इसके कंस्ट्रक्शन के कार्य थे। ये अलीगुर शासक इसका दूसरा नाम था। दिल्ली सल्तनत का सिकंदर, ये इसके पास उपाधि थी। अब देखो इसने कुछ और कार्य किए थे, उनके बारे में जानते हैं। देखो, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी, इक्ता व्यवस्था। क्या चलाई थी? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था मतलब जो इनके अंडर में जो जितना भी एरिया आता था, जितना साम्राज्य था, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और उनके मुखिया बना दिए थे, हेड बना दिए थे, जिनको क्या बोलते थे? इक्तादार। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोलते थे? इक्ता, और उनके मुखिया को बोलते थे इक्तादार। ये मैंने जब इल्तुतमिश पढ़ाया तब बताया था कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की, है ना। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी ना, वो चलती आ रही थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया? इक्ता व्यवस्था बंद कर दी। ठीक है, इक्ता व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया, पहला काम। अब इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई थी, उसको बंद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश ने एक और चलाया था, क्या? चैलगामी तुर्कान चालीसा, 40 सरदारों का समूह, उसको किसने बंद कर दिया था? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने बंद कर दिया था। यानी कि इल्तुतमिश ने जो 2 मेन प्रथा, एक तो तुर्कान चालीसा बनाया था, चैलगामी जिसे बोलते थे, उसको तो बंद कर दिया था गयासुद्दीन बलबन ने, और जो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई थी उसको बंद कर दिया के अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखो और काम क्या किए थे इसने। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? गयासुद्दीन बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया था, दीवान ए अर्ज। जब मैंने गयासुद्दीन बलबन आपको पढ़ाया तो बताया था कि इसने एक सैन्य विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। तो इसने सिर्फ एक सैन्य विभाग बनाया था, सेना नहीं थी स्थायी। ठीक है, सैन्य विभाग तो इसने बना दिया था कि 2-4 अपॉइंट कर दिया कि ये सैन्य विभाग बना दिया कि ये सेना को एकत्रित करना, ये करना, वो सारा जिम्मा उनको सौंप दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सैन्य विभाग में बहुत सारे काम किए। जो दीवान ए अर्ज बनाया था, इसने गयासुद्दीन बलबन ने सैन्य विभाग बनाया था, लेकिन उसने क्या किया? सैन्य विभाग बना दिया, 2-4 आदमी बिठा दिए कि यही सेना वेना इकट्ठी करना, सेना का कार्य उन पे कार्यभार सौंप दिया।
लेकिन इसने क्या किया, सेना विभाग में बहुत सारे काम किए। कौन कौन से किए? एक तो किया कि इन्होंने सैनिकों की स्थायी भर्ती, ठीक है, आप भी तो भर्ती होना चाहते हो परमानेंट गवर्नमेंट के अंदर, तो ऐसे ही इसने सेना के अंदर सैनिकों की स्थायी भर्ती शुरू की। यानी कि क्या किया? सैनिकों की स्थायी भर्ती शुरू की, ठीक है। सेना के अंदर सैनिकों की स्थायी भर्ती शुरू की, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे वो सोल्जर रखने लगे। और क्या किया? और इसने किया कि ये जो सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। नगद वेतन, पहले क्या होता था, लड़ाई के टाइम सैनिकों को इकट्ठा किया जाता था, युद्ध में चले गए, जो जीत के लेके आए उसी में से बांट देते थे, वैसे कोई वेतन नहीं मिलता था, ठीक है। इसने क्या किया? सैनिकों की स्थायी भर्ती की तो उनको नगद वेतन भी देना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके बाद उसने क्या किया? सैनिकों का हुलिया लिखना स्टार्ट कर दिया। सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू कर दिया। हुलिया मतलब फेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे आजकल तो आप लगते हो तो आपकी फोटो खींच के फाइल में लगा दी जाती है कि ये सैनिक है इस फोटो वाला। उस टाइम पे फोटो थोड़ी ना थे, तो क्या था, उस टाइम पे स्केच बनाए जाते थे, हुलिया लिखा जाता था कि कौन कैसा कैसी शक्ल लगाया। तो ये इसने सेना विभाग में 3 काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एक तो स्थायी सेना बनाई, मतलब सैनिकों की स्थायी भर्ती की। दूसरा, उनको नगद वेतन देना शुरू किया। तीसरा, उसने क्या किया कि जो सैनिक वो रख रहा था भर्ती के अंदर स्थायी, उनका हुलिया लिखना शुरू कर दिया, हुलिया बनाना, तो फेस डिस्क्रिप्शन। ये उसने 3 काम सेना के अंदर किए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रब करता हूं और बताऊंगा इसके बारे में कुछ, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, उसने और क्या किया? उसने और काम किए। देखो, बाजार नियंत्रण प्रक्रिया, उसने क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रक्रिया ये लेके आया वो। मार्केट कंट्रोल, उसने क्या किया? मार्केट को कंट्रोल किया। क्या लेके आया? बाजार नियंत्रण प्रक्रिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण किया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो लगान देते हैं ना हम, लैंड रिवेन्यू, लगान, टैक्स देते हैं जो भूमि के ऊपर किसान, वो सबसे ज्यादा था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा आए उनमें सबसे ज्यादा लगान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो इसके समय पर लगान मतलब लैंड रिवेन्यू सबसे ज्यादा था। इसने सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखे थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार तो नियंत्रित किया ही, साथ में टैक्स भी बहुत ज्यादा लगा दिए। ये जो लगान था वो बहुत ज्यादा लगान लगा दिया, यानी कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा लेता था वो, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में देखो टैक्स तो देते थे हर राजा को, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा लगान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। ये बात क्लियर है। टैक्स तो देखो सभी लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा टैक्स लेता था, ठीक है। आया समझ में? और देखो इसका एक सेनापति था जिसको बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, सेनापति था। उस सेनापति का नाम क्या था?
मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। इसको एक नाम से और जाना जाता था। मलिक काफूर का दूसरा नाम था हजार दिनारी। हजार दिनारी। हजार दिनारी इसका एक और नाम था, लेकिन हजार दिनारी से क्यों बोला जाता था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 रुपए देके खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम पे जैसे दिनार करेंसी का नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 रुपए देके खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी बोलते हैं। मतलब 1000 दिनारों के बदले में इसको खरीदा था। ठीक है, इसलिए इसको 1000 दिनारी बोलते हैं, मलिक काफूर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मैंने बताया इसको दिल्ली सल्तनत का सिकंदर बोलते हैं, क्योंकि इसने साउथ में अटैक किए। तो क्या हुआ, इसने साउथ के अंदर अटैक तो किए, लेकिन कोई भी साम्राज्य, कोई भी जो छोटे छोटे राजा थे, कोई भी राजा इसके डोमिनेंस में नहीं आया, इसके अंडर नहीं आया। मतलब ये अपने एरिया को बढ़ा नहीं पाया। अटैक तो किए, लेकिन किसी भी साम्राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। लेकिन इसने कुछ साम्राज्य ऐसे थे जीत तो लिए, ठीक है, लेकिन वो इनमें मिले नहीं, सिर्फ टैक्स देते थे इनको। ठीक है, तो साउथ में आक्रमण करने कौन जाता था? ये मलिक काफूर जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, ये जाता था साउथ में अटैक करने। ठीक है, ये इसको कई बार हार का सामना करना पड़ा। एक दो बार जीत भी गया एक दो राजा से, तो जीत के, लेकिन उनका साम्राज्य ही अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए, क्योंकि पूरी तरह से वो जीत नहीं पाए। उनको संधि करनी पड़ गई थी बीच में युद्ध हो गए, तो वो इनको टैक्स देने लग गए थे, थोड़ा रिवेन्यू देने लग गए थे, वो जो कर बोलते हैं ना। और इनको तो लगान से ही लेना देना था अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये तो पैसे का लालची था। ठीक है, तो एक दो जिन उनको लग रहा था कि हम हार जाएंगे, उन्होंने बीच में ही संधि कर ली एक दो राजा ने, तो वो इनको सिर्फ टैक्स देते थे, लेकिन ये अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाए किसी को भी। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसने साउथ में अटैक तो किए अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन करता था अटैक? इसका सेनापति मलिक काफूर। ठीक है, ये कभी हार गया कभी जीत गया, पूरी तरह से जीता नहीं इसने किसी साम्राज्य को। जीतते तो अपने साम्राज्य में मिला लेते, लेकिन ये बीच में ही संधि हो जाती थी। ठीक है, और ये कुछ से टैक्स लेने लग गए वहां से। ठीक है, लेकिन अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाए किसी को भी। इतना क्लियर है। इसने एक और कार्य किया। क्या किया? घोड़ा होता ना, जो घोड़ा, उसको दागने की प्रक्रिया, घोड़ा दागने की प्रक्रिया शुरू की। घोड़ा दागने की प्रथा। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागना क्या होता है? मतलब सेना होती थी, घोड़े भी होते थे सेना के अंदर, तो उन घोड़ों का की पहचान बना दी कि हमारे घोड़े हैं, उन पे निशान बना दिए। घोड़ा दागने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसने क्या क्या किया? 3 तो बिल्डिंग बनवाई, 1000 सुतून, अलाई किला और अलाई दरवाजा, तीनों दिल्ली के अंदर। अलाई दरवाजा एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। अली गुरसासप इसका दूसरा नाम। दिल्ली सल्तनत का सिकंदर इसको उपाधि मिली हुई है। साउथ में अटैक करता था इसका सेनापति मलिक काफूर, जिसका दूसरा नाम था 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 रुपए दे के खरीदा गया था। इसने सेना के अंदर 3 बदलाव किए बड़े, क्योंकि स्थायी भर्ती शुरू कर दी, नगद वेतन देना शुरू कर दिया और उनका हुलिया लिखना शुरू कर दिया। इकट्ठा व्यवस्था जो उसने चलाई थी इल्तुतमिश ने, इसने उसको बंद कर दिया। इसने घोड़ा दागने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इसने बाजार को भी कंट्रोल कर लिया, और इसके समय में सबसे ज्यादा टैक्स लगता था दिल्ली सल्तनत में। अब एक और आदमी रहता था इसके शासनकाल में। ठीक है, तो मैं एक बार रब कर देता हूं, इधर से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं। इसके शासनकाल में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर तो खुशी रहते हैं, है ना। अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो इसके शासनकाल में रहता था। इसके दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा आदमी था जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं को शासन करते हुए देखा था। कितने राजाओं को? दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं को। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर 8 राजाओं को शासन करते हुए देखा था। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म यूपी में एट्टा नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, यूपी में एट्टा नामक जगह है। एट्टा में भी कहा पटियाली। यूपी में एट्टा, एट्टा में पटियाली। तो अमीर खुसरो का जन्म यूपी में एट्टा में पटियाली नामक जगह पर हुआ था। अमीर खुसरो को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। इसको तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसने 8 दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं के शासनकाल को, एक राजा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तीसरा चला गया, चौथा आ गया, चौथा चला गया, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब 8 राजाओं का शासन करते हुए देखा इसने। ठीक है। इसका जन्म यूपी के एट्टा के पटियाली नामक जगह पर हुआ है। अब इसको तोता ए हिंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि तबला और सितार का जनक माना जाता है इसे। तबला और सितार इसका जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तबला या सितार इसका जनक माना जाता है। इसको तोता है हिंद भी बोला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना ही। काफी लंबे समय तक इसने खिलजी डायनेस्टी देखो 1290 से 1320 थी, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक राज किया। 1290 से 1320 थी, उसमें 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया। ठीक है। तो इसके शासनकाल में इतना कुछ हुआ। अब इसके बाद जो राजा है उनके बारे में बस नाम सुनने आपको। एक एक इंपॉर्टेंट बात है और इतना कुछ खास नहीं है, रब कर देता हूं मैं इसको भी बता देता हूं उनके बारे में। और दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश, सेकंड डायनेस्टी हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, खिलजी डायनेस्टी। तो इसके बाद एक राजा आया जो इनका कौन था? पुत्र। उसका नाम क्या था? महमूद खां। इसके बाद इसका पुत्र आया महमूद खां। महमूद खां, इसके बारे में हमने सिर्फ एक बात जाननी है, वो ये है, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मिड हिस्ट्री कैसे स्टार्ट की थी? मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया? इस्लाम धर्म बना दिया। वो आगे उसके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी था उसको क्या बोलते थे? खलीफा। ठीक है। तो महमूद खान ने ये बोला था कि मैं खलीफा हूं। ठीक है। महमूद खान ने क्या बोला था कि मैं खलीफा हूं। खलीफा का मतलब कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि ये मुस्लिम ही तो हैं सारे जो राज करते आ रहे हैं। ठीक है। मैंने बताया था ना मुस्लिमों के आक्रमण हुए। ठीक है। पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। गोरी के साथ ही तो कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही आपस में मरते रहे और शासन करते रहे। ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी आ गई। खिलजी डायनेस्टी के अंदर एक महमूद खां राजा आया जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसने ये बोला था कि मैं खलीफा हूं। ठीक है।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा है जिसने खुद को खलीफा बोला था, तो कौन है? महमूद खां। इसके बाद एक और राजा आया जिसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, क्या नाम था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बारे में भी एक बड़ी विचित्र बात है, वही बार बार एग्जाम में आती है और यही पढ़ाया जाता है कि मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था, वो जब भी दरबार में आता था तो वो महिलाओं के कपड़े पहन कर आता था। ठीक है, वो महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जो महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आता था? कौन था वो? मुबारक खिलजी। ठीक है, तो महमूद खां, मुबारक खिलजी, और इसके बाद हम सिर्फ एक किंग के बारे में और पढ़ेंगे जिसका नाम था खुसरो खां। क्या था? खुसरो खां। खुसरो खां, खुसरो खां के बारे में हमने सिर्फ इतना जानना है कि जो खुसरो खां था वो महमूद खां का दोस्त था। महमूद खां का दोस्त था खुसरो खां। ठीक है, और खुसरो खां खिलजी डायनेस्टी का आखिरी राजा था। क्या हुआ? देखो, मेन तो यही थे, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसका पहला राजा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा, इतने सारे कार्य किए अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद महमूद खान ने ये बोला मैं खलीफा हूं। मुबारक खिलजी महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में आता था। और खुसरो खां खिलजी वंश का, खिलजी डायनेस्टी का आखिरी राजा था। ये महमूद खान का दोस्त था। अब क्या हुआ, एक आदमी था गयासुद्दीन तुगलक। एक आदमी था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और अपने आप राजा बन गया। अपने आप राजा बन गया तो इसने अपना वंश बना लिया, कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, 5 वंशों ने राज किया था सबसे पहले। जीके तुम सीख लो, जी गुलाम वंश हमने पढ़ लिया, के खिलजी वंश। पहला राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आखिरी राजा खुसरो खां। खुसरो खां की हत्या कर दी गयासुद्दीन तुगलक ने। तीसरा वंश जिक्के तुम तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, सीख लो सैयद वंश और लोधी वंश, वो इसके बाद आएंगे। तो तुगलक वंश हम कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, बाय।